नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले सोना BMW प्रिसीजन फोर्जिंग, जिसे कि हमें भेजा विवेक मकरान जी ने। ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है इसके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोना BMW की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत में इसका नाम सोना ओकिगावा प्रिसीजन लिमिटेड के नाम से था, जो कि एक जॉइंट वेंचर थी मित्सुबिशी मेटल कॉरपोरेशन के साथ, और बाद में इसका नाम सोना BMW प्रिसीजन रखा गया। लेकिन 2016 में इन्होंने मित्सुबिशी मेटल कॉरपोरेशन के साथ अपने एग्रीमेंट को तोड़ दिया और 2019 में इन्होंने कोमस्टार कंपनी को खरीदा, जिसके कारण इनका नाम सोना कोमस्टार रखा गया। इस कंपनी के MD संजय कपूर हैं, जो कि एक्स हस्बैंड है करिश्मा कपूर के, जिन्हें हम सब जानते हैं। आपको मैं एक बात और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इनकी पहले एक कंपनी और थी जिसका नाम था सोना कोयो स्टीयरिंग सिस्टम्स लिमिटेड। उस कंपनी देखिए खुद मैंने भी जॉब की हुई है और काफ़ी अच्छी कंपनी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने उस कंपनी में अपने सारे शेयर को बेच दिया। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के सेगमेंट में ही काम करती है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये कंपनी किस किस बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। तो देखिए मेनली ये कंपनी दो सेगमेंट में काम करती है। पहला इनका सेगमेंट है ड्राइव पार्ट्स का और दूसरा इनका सेगमेंट है मोटर का। अगर हम बात करें इनके ड्राइवलाइन सेगमेंट में कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो देखिए ड्राइवलाइन सेगमेंट के अंदर ये डिफरेंशियल और बीवल्स गियर बनाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और नॉन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी इनका यूज होता है। मोटर सेगमेंट के अंदर ये स्टार्टिंग मोटर बनाते हैं फॉर पैसेंजर व्हीकल और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, और साथ में मोटर कंट्रोल यूनिट बनाते हैं, जिनका इस्तेमाल हम हाइब्रिड पैसेंजर व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल में इनका इस्तेमाल होता है। अब मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। तो देखिए डिफरेंशियल बेवल गियर्स और स्टार्टर मोटर के लिए सोना BMW वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों में इसका नाम आता है। और देखिए ग्लोबली 8.7% मार्केट शेयर है। बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल डिफरेंशियल असेंबलीज के लिए 5% का ग्लोबली मार्केट शेयर है बेवल गियर्स के लिए, और 3% मार्केट शेयर है स्टार्टर मोटर के लिए पूरी दुनिया के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस कंपनी को डिफरेंट सेगमेंट से कितना कितना रिवेन्यू मिलता है। तो डिफरेंशियल गियर से मिलता है 28%, डिफरेंशिएटेड असेंबली से 18%, माइक्रो हाइब्रिड मोटर से 27%, कन्वेंशनल स्टार्टर मोटर से 24% और अदर से मिलता है 4% का रिवेन्यू। सोना BMW के पास टोटल 9 प्लांट है, जिसमें से 6 भारत के अंदर है और 3 प्लांट USA, चाइना और मेक्सिको के अंदर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस कंपनी के पास कौन कौन से क्लाइंट है। तो देखिए इसके पास काफी सारे क्लाइंट है, जैसे कि मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, वोल्वो, आइसर मोटर्स, अशोक लेलैंड। और जैसा कि हम सबको पता है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिकल व्हीकल का है, तो कंपनी ने यहाँ भी अपना फोकस बढ़ाया हुआ है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट से इन्हें 1.3% का रिवेन्यू ही मिलता था FY19 के अंदर, जो कि बढ़कर FY21 में ये 13.8% तक बढ़ चुका है। तो यहाँ से भी हमें पता लगता है कि इस कंपनी का फोकस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे काफी बढ़ा के इन्होंने रखा हुआ है, और आने वाले समय में इस कंपनी का फ्यूचर काफी ब्राइट हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं इस कंपनी के कुछ नंबर्स। सबसे पहले हम देखते हैं इस कंपनी की मार्केट कैप को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस कंपनी की मार्केट कैप आज के समय में 38,370 करोड़ की है, और जो इसका पी रेशियो है देखिए वो काफी ज्यादा है, वो लगभग 138 के पी पे ट्रेड कर। और अगर हम बात करें इनके रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वो नंबर निकल कर आता है 17%, और जो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 17.6%। तो देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो देखिए ठीक ठाक है, क्योंकि ये 15% से देखिए ऊपर ही होनी चाहिए। अगर हम बात करें कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो वो नंबर निकल कर आता है 0.08, और कंपनी के पास टोटल रिजर्व इस समय 1062 करोड़ का है, और उसके मुकाबले में सिर्फ 126 करोड़ का कर्जा है। कंपनी अपने डेट को कभी भी उतार सकती है। सोना कोमस्टार का IPO जून 2021 में आया था, और ये 285 से 291 का प्राइस बैंड था, जो कि लिस्ट हुआ था 302 रुपए के आसपास, और मौजूदा भाव 650 के आसपास है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसने अपने इन्वेस्टर के पैसे को 1 साल से कम टाइम में ही डबल कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि इस कंपनी जो सेल्स हैं वो देखिए किस तरह के में दिखाई दे रही हैं, और साथ में हम देखने वाले हैं इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनकी होल्डिंग की स्थिति अभी क्या है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस कंपनी की सेल्स 365 करोड़ थी 2016 में, जो कि अब इस समय बढ़कर हो चुकी है 767 करोड़। और अगर हम बात करें इनके 12 ट्रेलिंग मंथ की, तो वो लगभग 1500 करोड़ पे आती है। और अगर हम बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो वो अभी देखिए इनका 28% पे है। और अगर हम बात करें इनके नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पर देखिए एक समय में ये कंपनी घाटे में थी 2016 के अंदर, जो कि अब बढ़कर लगभग 274 करोड़ का हो चुका है।
और अगर हम बात करें इनका अर्निंग पर शेयर की तो देखिए -5.76 से लेकर अभी ये 4.72 पर आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं प्रमोटर का हिस्सा इस कंपनी के अंदर कितना है। प्रमोटर का स्टेक इसके अंदर 67.18% है, एफआईज का 9.77% है और डीआईज का 15.97% है और लगभग 7% का हिस्सा इसके अंदर पब्लिक के पास है। अब आते हैं हमारे फाइनल पॉइंट पे कि इस कंपनी का फ्यूचर देखिए कैसा हो सकता है। जैसा कि हमने देखा था कि FY19 के अंदर इनका सिर्फ 1.3% रिवेन्यू आता था इलेक्ट्रिकल व्हीकल से, जो कि FY21 तक आते आते ये 13.8% तक बढ़ गया है। तो दोस्तों जिन लोगों का इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वाले स्टॉक्स में, मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स भी एक अच्छा स्टॉक्स उनके लिए हो सकता है। तो दोस्तों ये था मेरी ओर से सोना बिल्डर का एक छोटा सा एनालिसिस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। और मेरे पास अभी और भी काफ़ी सारी क्वेरीज हैं जिन्हें कि मैं आने वाले समय में जरूर आपको डिलीवर करूंगा। तो अब मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।